दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो 3 किलोवाट वाला जो सोलर पैनल है इसकी टोटल जो है कॉस्ट कितनी आती है यदि आप इसको घर में लगवाना चाहते हैं। तो इसमें जो है टोटल खर्चे जो है हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, यानी कि इसमें जो है आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका भी खर्चा इसी के अंदर बताएंगे। इसके साथ साथ जो आपका सोलर पैनल है या फिर उसमें जो इन्वर्टर यूज होता है या फिर और भी जो इक्विपमेंट यूज होते हैं इन सभी के जो है आपको खर्चे जोड़ के जो है बताने का मैं प्रयास करूँगा। और विद जो GST है ये पूरा खर्चा किसान भाइयों इसके अंदर आज जो है मेंशन होगा। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं आपको जो है काफ़ी कम समय में जो है समझाने का प्रयास करूंगा। आजकल जो है जो 3 किलोवाट वाला जो सोलर पैनल है लगभग सभी जो है इसी को ज़्यादा जो है हमारे जो भाई लोग हैं लगाने का जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि इस पे जो है आपका घर का जो पूरा लोड होता है ये इसी पे जो है चल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं कि जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है वो अपने यहाँ क्या है, यानी कि यदि हम अपने देश की बात करें तो इस समय जो है जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर जो चल रहा है तकरीबन 78,000 की जो सब्सिडी है इस पे सोलर पैनल पे मिलती है, जो आप ये 3 किलोवाट वाला जो सोलर पैनल लगवाते हैं तो और यदि आप यूपी से हैं तो यूपी के अंदर जो है आपको 30,000 की जो है अलग से और सब्सिडी मिल जाती है। यानी कि टोटल जो सब्सिडी यहाँ होती है यदि आप यूपी से रहने वाले हैं तो 1,08,000 की सब्सिडी जो है आपको सोलर पैनल यानी कि 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है इस पे आपको मिल जाएगी। अब ये बात करते हैं कि 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है इसका जो है खर्चा कितना आता है। तो जो सोलर पैनल पे जिस पे हमें सब्सिडी मिलती है वो मिलती है जो हमारे जो है DCR सोलर पैनल होते हैं। यानी कि ये जो DCR पैनल होते हैं ये क्या होते हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। DCR पैनल वो होते हैं जिनका जो निर्माण है पूरी तरह से भारत के अंदर होता है, यानी कि इनकी जो सेल्स हैं इनका जो निर्माण है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरीके से जो है भारत के अंदर होती है। और जो हमारे नॉन DCR जो सोलर पैनल होते हैं उनकी जो सेल्स का निर्माण है वो विदेशों के अंदर होता है, इसीलिए जो है इस पे जो है सब्सिडी नहीं मिलती। परंतु जो आपके DCR जो सोलर पैनल होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। यदि आज की जो तुलना यदि हम लोग नॉन DCR पैनल से करें तकरीबन 1.5 गुना जो है कीमत का फ़र्क इसके अंदर जो है होता है। ये आपको थोड़ा मैं आगे भी जो है इसका स्पष्ट तौर पर जो है रेट का भी पता जो है लग जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ अब जाने कि टोटल खर्चा आपका कितना आएगा जो आपका 3 किलोवाट का सोलर पैनल है, तो यदि हम लोग जाने तो यदि आप 1 किलोवाट का जो है सोलर पैनल लगाते हैं DCR सोलर पैनल तो उसका जो टोटल खर्चा आता है वो तकरीबन 60,000 आता है। इस खर्चे में जो है सभी खर्चे मेंशन है, चाहे वो आपका सोलर पैनल हो, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, चाहे वो आपकी वायर हो, या फिर जो इसके अंदर जो मीटर यूज होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जो है इसके अंदर जो है इक्विपमेंट यूज होते हैं, या फिर आपका स्ट्रक्चर है। ये सभी खर्चे डालने के बाद में जो है तकरीबन 60,000 का खर्चा जो है प्रति किलोवाट के हिसाब से जो है DCR सोलर पैनल का आता है। और वहीं जो आपके नॉन DCR जो पैनल होते हैं उसका जो खर्चा होता है वो तकरीबन 37,000 के आसपास बैठता है। यानी कि 60,000 का खर्चा जो है आपका DCR पैनल में है 1 किलोवाट पे, और जो आपका नॉन DCR पैनल है वो काफ़ी सस्ते हैं इनके मुकाबले। जैसे कि आप देख रहे हो 37,000 का खर्चा जो है आपका नॉन DCR पैनल जो है 1 किलोवाट पे जो है आता है। यदि हम लोग इसको 3 किलोवाट में देखें तो तकरीबन जो है टोटल खर्चा जो आपका बैठता है वो 1,80,000 का बैठता है। यदि आप DCR पैनल लगवाते हैं, यानी कि DCR सोलर पैनल यदि आप लगवाते हैं तो तकरीबन 1,80,000 का खर्चा जो है आपका 3 किलोवाट वाले सोलर पैनल पे आता है, जिस पे आपको सब्सिडी मिलती है। वहीं जिस पे सब्सिडी नहीं मिलती यानी कि नॉन DCR जो है इसका जो खर्चा आता है वो तकरीबन जो है आपका 1,11,000 रुपये का आता है। यानी कि 37,000 जो है पर किलोवाट के हिसाब से खर्चा है। इसको यदि हम लोग 3 किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन आपका जिस पे सब्सिडी नहीं मिलती है यानी कि नॉन DCR इस पे जो है तकरीबन आपको 1,11,000 रुपये जो है खर्च करना पड़ता है। जिस आप देख पा रहे हो काफ़ी जो है कीमतों में अंतर होता है। परंतु यदि आप इसमें सब्सिडी जोड़ दें तो ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ आपको जो है DCR सोलर पैनल पर मिलती है जिनका निर्माण भारत के अंदर होता है पूरी तरह। तो इसमें जो है यदि आप 78,000 इसमें माइनस कर दें, यानी कि 1,80,000 में यदि आप 78,000 माइनस करते हैं तो तकरीबन 1,00,000 जो है 2,000 का जो है टोटल खर्चा हमारा बैठता है। यानी कि इसमें पूरा खर्चा मेंशन है, पूरा लगवाने से लेकर के पूरा जो इसका स्ट्रक्चर बनवाने तक पूरा खर्चा इसके अंदर मेंशन है। यानी कि 1,02,000 का खर्चा जो है सब्सिडी यदि हम उसको घटाते हैं तो DCR सोलर पैनल का आता है, जो कि 78,000 की सब्सिडी हमारी भारत सरकार की तरफ से जो है मिलती है।
और यदि आप उसमें यूपी के रहने वाले हैं तो इसमें आप 30,000 और घटा सकते हैं, यानी कि 1,02,000 इसमें आप जो है इसमें से जो है आप 30,000 यदि आप और घटाएंगे तो तकरीबन जो है आपका सिर्फ 72,000 का जो है 3 किलोवाट का जो सोलर पैनल है, DCR सोलर पैनल, वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आप लगवा सकते हैं। काफ़ी सस्ते में जो है आपका लग जाएगा। और वहीं जो आपका नॉन DCR सोलर पैनल जिस पे जो है सब्सिडी नहीं मिलती है, वो तकरीबन आपका 1,11,000 का जो है आपको पड़ेगा। परंतु यदि मैं कहूँ कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए, तो आपको जो है सब्सिडी वाले की तरफ जाना चाहिए। यदि आप ऐसे राज्य से हैं जहाँ पे आपको जो है अलग से सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप जो है नॉन DCR सोलर पैनल लगवा सकते हैं। और यदि आप सब्सिडी आपके यहाँ आ गई है तो आप जो है सब्सिडी वाले जो है सोलर पैनल की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है सब्सिडी का भी मैंने आपको इसमें बता दिया है, यानी पूरा खर्चा जो आपका आएगा वो आपको जो मैंने बता दिया है DCR और नॉन DCR सोलर पैनल का।